अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 5th लेक्चर है काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 4 का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग। ठीक है, डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें हमें डिवाइड करना है। तो मैं आपको बी पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि हमें डिवाइड किस तरह से करना है। ये ई पार्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बी पार्ट में लिखा हुआ है 26 डिवाइड 1064। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया, बी पार्ट को सॉल्व किया है हमने। तो 26 बाहर 1064 अंदर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो है पहले हम 2 डिजिट्स लेंगे। तो यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10। तो 10 छोटा है, 26 बड़ा है, तो इसीलिए हम एक और डिजिट ले लेंगे इसके साथ। तो ये हो जाएगा 106। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 26 तक इतना टेबल पढ़ना है कि 106 आ जाए। तो इस नंबर तक टेबल पढ़ना है। तो पहले हमें 26 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, जब तक कि 106 नहीं आ जाता हमें तब तक स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 106 नहीं आएगा 26 के टेबल में। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर तो लेंगे, यानी 106 से बड़ा नंबर हम ले नहीं सकते, इससे छोटा नंबर ले लेंगे। तो मैंने 26 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरे पास आ गया 104। ठीक है, 4 6 24, तो 24 का 4 नीचे 2 पर। ठीक है, 4 2 8 9 10, 8 में हम 2 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 104। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 106 के नीचे 104, क्योंकि हम बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। अगर मैं 26 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने 26 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरे पास आ गया 104। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, अब ये इस तरह से माइनस करेंगे आप कि 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, 6 में से आपने 4 माइनस किया तो आपके पास 2 बचेगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के साइन लगाएंगे आप। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे अब एक डिजिट है। ठीक है, अब यहाँ पे 26, 2 छोटा है, 26 बड़ा है, तो आप ऊपर से एक नंबर उतार लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर एक नंबर है 4। तो हमने यहाँ पे 4 उतार दिया। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26। अब 26 1 से 26, लेकिन हम यहाँ पे 26 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है 26 और 24 छोटा है। तो हम कभी भी बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, नंबर के नीचे हम हमेशा छोटा नंबर लिखेंगे। तो 26 1 से 26, तो उससे छोटा क्या होगा, 0 होगा। 26 0 सा 0, तो यहाँ पे हमने 0 लगाया। ठीक है, 26 0 सा 0। अब यहाँ पे हमने 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, सब नंबर्स को डिवाइड करना लाजमी है। अब यहाँ पे 24 बच रहा है अभी भी। अब ये 24 क्या होगा, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे 40 रिमाइंडर क्या होगा आपका 24। तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से ई पार्ट भी। ई पार्ट देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई पार्ट है 43 डिवाइड 5629। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह से लिख लिया 43 और 5629। अब 43 को आप इतने टाइम्स पढ़ेंगे 56 आ जाए। तो हमारे पास 43 को हमने 1 टाइम्स पढ़ा तो 43 आ गया। 42 को 2 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास 56 से बड़ा नंबर आ गया। 56 से बड़ा नंबर तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने क्या कर दिया 43 1 जा 43 हो गया। तो 43 1 जा 43 लिख दिया। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 13 और यहाँ पे 43। 13 छोटा है, 43 बड़ा है, तो अब ऊपर से एक नंबर और उतार लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 हमने उतार लिया। अब 43 को इतने टाइम्स पढ़ेंगे यहाँ पे 232 आ जाए, 132 आ जाए। तो हमारे पास 132 नहीं आ रहा। अब हमने क्या किया 43 के टेबल में 132 नहीं आता, तो हमने इससे छोटा नंबर लिख लेंगे। तो छोटा नंबर अगर हम 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आ जाएगा। जैसे कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ जाएगा 129 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करवा लें। 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। बराबर से हम ले लेंगे और ये हो जाएगा 2। अच्छा, बराबर से जब हमने लिख लिया तो ये हो जाएगा 12 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे एक नंबर है 3 जो कि 43 से छोटा है। अब यहाँ पे कौन वैल्यू उतार लेंगे हम 9। अच्छा, यहाँ पे 3 छोटा है, 43 बड़ा है, तो अब हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ऊपर से 9 उतारेंगे। अभी भी 39 छोटा है, 43 बड़ा है, लेकिन डिवाइड करना तो हर नंबर को है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 43 1 जा 43 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 43 बड़ा नंबर आ जाएगा 39 के नीचे।
अब इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 से डिवाइड कर देंगे, तो 43 0 0। इसको इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास रिमाइंडर और ये आपके पास होगा आंसर। तो यहाँ पे 130 रिमाइंडर 39 यहाँ पे आपने लिख दिया और ये है आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ए बी और ए सी और बी पार्ट, यहाँ पे मैंने आपको ए बी और ई पार्ट मैंने आपको करवा दिया। ए सी और डी पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एफ पार्ट जो है वो आप स्किप कर दें, इसको छोड़ दें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट इन लॉन्ग डिवीजन फ्रॉम एंड डिवाइड। अच्छा, यानी कि यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। अब ये जिस तरह से लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, आपको इसी तरीके से जैसे आपने ऊपर वाला सॉल्व किया आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैं इसका बी पार्ट आपको पहले सॉल्व करवा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 9320 डिवाइड करना है 86 से। तो अब 9320 जो वो आ जाएगा अंदर और 86 आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप 2 डिजिट ले लें क्योंकि बाहर जो है यहाँ पे 86 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 डिजिट ले लें आप। 93 यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 93। तो ये बड़ा नंबर है, ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। अब 86 को हम इस टेबल से डिवाइड करें, इस टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 93 आ जाए। तो 93 जो है वो 86 के टेबल में तो नहीं आ रहा, लेकिन अब हम इससे छोटा नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। तो 86 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो हमारे पास 86 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 3 जो है वो छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है। तो अब यहाँ से मैं 1 पावर ले लूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 6। 13 में से माइनस करेंगे 6 को, तो हमारे पास 7 बचा। अब यहाँ पे 8 हमने पावर इसको दे दी थी, यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खाली 7 है, यहाँ पे 86, तो मैं ऊपर से एक और नंबर उतार लूँगी, तो ये हो जाएगा 72। अब भी ये छोटा है किससे, 86 से, तो मेरे पास एक और नंबर है। ठीक है, जब मैं 2 एक साथ नंबर उतारूंगी तो मुझे लाजमी यहाँ पे 0 लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लाजमी 0 लगाना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है एक तरीका ये भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर हमने एक और नंबर उतार लिया। जब 2 एक साथ नंबर उतारेंगे तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 86 को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि 720 आ जाए। तो 86 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 720 नहीं आ रहा क्योंकि 86 के टेबल में 720 नहीं आता। तो हम इससे छोटा नंबर लिख सकते हैं लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। तो हमने 86 को मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 8 से। करके देख लें आप, 8 6 48 होता है, तो हमने 8 यहाँ लिख दिया, 4 पावर 8 8 64, 8 8 64 और 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे 9 ले लेते हैं ना इसकी जगह पे, तो यहाँ पे 720 से बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने 688 ले लिया। अब यहाँ पे आप 86 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 8 से, तो आपके पास 688 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 में से 8 माइनस करें, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से 1 पावर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 2 हमने 1 पावर इसको दे दी थी, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। 1 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो आपने 1 कैरी ले ली। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने 1 पावर इसको दे दी थी, यहाँ पे बचा 6 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, यहाँ पे 108 है, रिमाइंडर क्या बचा, 32। ठीक है, ये रिमाइंडर है। अब क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरी बात ये कि ऊपर कोई वैल्यू नहीं है जो हम ऊपर से उतार लें, दूसरी बात ये कि यहाँ पे 86 जो है वो 86 जो है वो छोटी है इससे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने ऊपर की तमाम वैल्यू को डिवाइड करना लाजमी है। अब हमने ऊपर की तमाम वैल्यू को डिवाइड कर दिया, 0 को भी कर दिया, 2 को भी कर दिया, 3 को भी कर दिया, 9 को भी कर दिया, तो यहाँ पे हम ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 108, इसका रिमाइंडर क्या, 32, क्योंकि ये लास्ट में बच रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट भी करना है। आपको यहाँ पे ए, सी और डी पार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे, डिवाइड दी फॉलोइंग देन दे मल्टीप्लाई टू चेक। अच्छा, यहाँ पे जो आपको डिवाइडेंट बता दिया, डिवाइजर बता दिया कि ये डिवाइडेंट है और डिवाइजर का मैंने आपको बताया था कि डिवाइजर क्या होता है और डिवाइडेंट क्या होता है। डिवाइडेंट जो है वो अंदर होता है और डिवाइजर बाहर होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो है बी पार्ट करवा देती हूँ। ठीक है, बी पार्ट में हमने डिवाइजर जो है 62 बाहर लिखा और डिवाइडेंट अंदर, तो ये 40882। ठीक है, 62 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे जो है पहले हम देखेंगे फर्स्ट है 4। ठीक है, अब हमने बराबर से ले ली, हो जाएगा 40। 62 अभी भी 40 छोटा है। ठीक है, तो अब हम एक और नंबर ले लेंगे, 8 हो जाएगा, तो 408 हो जाएगा। अब 62 का टेबल ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 408 आ जाए।
नहीं आ रहा तो इससे छोटा नंबर आ जाए, लेकिन इससे बड़ा नंबर ना आए, तो 62 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 2 12, 6 6 36, 36 37, तो हमारे पास आंसर आएगा 372। तो यानी कि 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 372 आ जाएगा। ठीक है, इसके करीब का नंबर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं 7 से करती हूँ ना तो 408 से बड़ा नंबर आ जाता है, तो बड़ा नंबर हम लिख नहीं सकते, तो मैंने 62 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो मेरे पास आ गया 372। उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे हम किस तरह से, 8 को माइनस करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 0 को माइनस करेंगे 7 से, 0 माइनस नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे पावर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 62 है, तो देखिए यहाँ पे 36 छोटा है, 62 बड़ा है, तो मेरे पास एक और नंबर है ऐसा जिसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ ताकि ये बड़ा हो जाए, तो मैंने लिख दिया 2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 362, अब यहाँ पे 362 हो गया। अब मुझे ना मतलब 62 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 362 आ जाए, तो मेरे पास 362 नहीं आ रहा, तो मुझे इससे छोटा नंबर ले लेना है, तो 62 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10, 5 6 30, 31, क्योंकि अगर मैं 62 को मल्टीप्लाई करूँगी 6 से तो इससे बड़ा नंबर आएगा। सही है, देखिए यहाँ पे 62 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगी तो 6 2 12, 6 6 36, 6 6 36। ठीक है, जैसे यहाँ पे करूँगी ना 6 2 12, 6 6 36, 36 करूँगी और 1 ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 372। तो ये देखिए ये नंबर बड़ा है और इस नंबर से, तो मैं ये नहीं लिख सकती, तो मुझे क्या लिखना है, 5 वाला लिखना है क्योंकि ये छोटा है, 310, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 62 मल्टीप्लाई बाय 5 310। अच्छा, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा 1, 3 में से 3 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, यहाँ पे तमाम वैल्यू डिवाइड हो गई, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हमने डिवाइड नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो 65 रिमाइंडर, 65 जो है वो हमारा आंसर है, और रिमाइंडर क्या है 52, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है और भी पार्ट सॉल्व करने हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। आपको करना है ए, सी और डी पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको बताना है कि क्वेश्चन क्या आएगा, राइट द क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स फिल करना है क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको मैं सॉल्व करवा देती हूँ ए पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। ये देखें, आपने 4900 को डिवाइड करना है 49 से, तो आपने जिससे डिवाइड करना होता है उसको बाहर लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको अंदर लिखते हैं, तो 4900 मैंने अंदर लिखा और 49 मैंने बाहर लिख दिया। अच्छा, इसको जो है ऐसे नंबर से डिवाइड करें, पहले हमने 4 देखा तो 4 जो छोटा है 49 से, फिर हमने एक और नंबर ले लिया तो 49 हो गया, 49 49। ठीक है, सिमिलर है, तो 49 1 जा 49 हो जाएगा। 9 में से 9 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 2 0 है, पहले 1 0 उतारेंगे, 1 0 उतारा आपने, तो ये देखिए 49 0। अब 49 के टेबल में 0 आता है, बिल्कुल आता है। मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर के सारे नंबर को डिवाइड करना लाजमी है, ऊपर के सारे नंबर डिवाइड होंगे, तो अब 0 को भी हमें लाजमी तौर पर डिवाइड करना है, तो 4 0 जा 0 कर दिया, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद अब भी एक और 0 बाकी है, फिर हमने एक और 0 उतार लिया, तो 0 में से 0 माइनस 49 0 से 0 होता है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ऊपर कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं बचा जिसको हम डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। इसी तरीके से आपको ये बी, सी और डी पार्ट आपको ये कॉपी में करना है। ठीक है, यहाँ पे बी, सी और डी पार्ट आपको कॉपी में करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। उसके बाद अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, इसमें है पेज नंबर 16, वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसकी वर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं, इसमें जो है लीकिंग टैप वेस्ट 3750 ml ऑफ वाटर इन 1 आवर्स, यानी कि 1 घंटे में जो है वो पानी जो है वो लीक हो रहा है, कितना नल में से 3750 ml। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताना है हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितना पानी जो है वो वेस्ट होगा, मुझे ये बताना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, यानी कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो हमने ये बात पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अब डेटा बनाएंगे, वाटर वेस्ट, वाटर जो है वो वेस्ट होता है 3750 ml इन
1 आवर, यानी कि एक दिन में जो है वो 3750 ml जो है वो वेस्ट होता है पानी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है, अब हमें वेस्ट वाटर बताना है कितने, 24 घंटे का। ठीक है, वेस्ट वाटर बताना है हमें 24 घंटे में कितना पानी वेस्ट हुआ। तो अब क्योंकि हमें जो है 1 डे का पूछा है, एक दिन का पूछा है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने इसलिए 24 आवर्स लिख दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है सॉल्यूशन की। आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आपने लिखा 3750, यानी कि हमारे जो 1 घंटे में वेस्ट होने वाला पानी है 3750, हमने पहले वो लिखा, और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 24 से। 24 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 24 घंटे में कितना पानी वेस्ट हुआ है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 4 5 20, 20 का 2 ऊपर 0 नीचे, 4 7 28, 28 और 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30, 30 का 3 ऊपर 0 नीचे, 4 3 12, 12 और 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। अब यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई की साइन लगाई, 2 0 0, 2 5 10, 10 का 0 इधर, 1 ऊपर पावर, 2 7 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 का 5 नीचे, 1 ऊपर पावर, 2 3 6, अब 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, आपने इसी तरीके से लिख देना है, और 0 के नीचे 0, तो 0 अब हम यहाँ पे एडिशन होगी तो यहाँ पे इस तरह से ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके पास 0, 5 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, तो 10 का हम 0 लिखेंगे और 1 पावर ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे 1 7 और 1, तो यहाँ 7 8 और ये 9, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 90000। अब यहाँ पे हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, वेस्ट वाटर 90000 इन आ डे, यानी कि 90,000 जो है वो आपका एक दिन में पानी वेस्ट हुआ है। इस तरह से आपने ये आंसर दे दिया, आपको इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाउ मैनी पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी कट फ्रॉम a 5 meter length of cloth if each piece is 50 centimeter long। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कपड़ा है जो कि 5 मीटर उसकी लंबाई है, अगर हम इसमें जो है ये लिखा हुआ है कि अगर उसको 50 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने उसको पीसेस करना है तो कितने पीस होंगे, 5 मीटर कपड़े के जो है वो कितने पीसेस होंगे अगर हम 50 सेंटीमीटर के हिसाब से पीस करेंगे तो। ठीक है, हमें ये बात बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएं, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ कितने हैं हमारे पास, यानी कि कपड़े की लंबाई हमारे पास है 5 मीटर गिवन है, और पीस ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हमें जो है वो 50 सेंटीमीटर के जो है वो हमें पीसेस करने हैं 50 सेंटीमीटर के। तो उस 5 मीटर का जो लेंथ है, 5 मीटर की जो लेंथ है उसमें कितने पीस हो पाएंगे 50 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो अब ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि जो 50 मीटर हमने पीसेस करने, तो हमने 50 यहाँ पे लिख दिया 50 सेंटीमीटर, और कितने 5 में से करने तो हमने यहाँ पे 5 इधर लिख दिया बाहर। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसके बाद 0 उतार लेंगे आप, क्योंकि हर नंबर को हम डिवाइड करेंगे लाजमी, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। अब आप 0 उतार लेंगे तो 5 0 जा 0, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10, यानी कि अगर कपड़े की लंबाई 5 मीटर है तो अगर हम उसको 50 सेंटीमीटर के हिसाब से उसके पीसेस करेंगे तो हमारे पास 10 पीसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 पीस ऑफ क्लॉथ कट फ्रॉम 5 मीटर लेंथ, यानी कि 10 पीस जो है वो क्लॉथ के जो है वो कट होंगे अगर उसकी जो है लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जो है वो करवाया है अभी फर्स्ट पार्ट और 5th पार्ट, अच्छा 3 पार्ट, और ये 9 वाला पार्ट जो है आपको खुद करना है। मैं आपको समझा देती हूँ। देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे, यानी कि 1440 मिनट्स इन अ डे, एक दिन में जो है वो इतने मिनट्स होते हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक, अब आपको 8 वीक में बताने हैं कि 8 हफ्ते में कितने होंगे। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए हम। 4 फ्रेंड्स शेयर अ फ्लैट, अच्छा 4 दोस्त हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं फ्लैट। देयर टोटल एक्सपेंसेस फॉर जनवरी आर रुपीज़ जो है वो 9256, यानी कि जो जनवरी के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उनके खर्चे आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं। हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट, यानी कंट्रीब्यूट
अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि वो कितने जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 9250 को हम डिवाइड करेंगे किससे 9250, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 फ्रेंड्स हैं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, इस वैल्यू को, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे डिवीजन होगी, ये दोनों पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ पे हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो है किस तरह के ऑपरेशंस। रूल 1 देख लें आप, तो व्हेन देयर आर 2 ऑपरेशंस प्लस एंड माइनस ओनली एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली इन द गिवन एक्सप्रेशन वी विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेशन आर यूज इन सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्लस माइनस होगा और मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे जैसे दो अगर आपके पास सिंबल्स होंगे, प्लस माइनस का एक साथ होगा या मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक साथ होगा, तो आपको हमेशा कहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 - 8 + 8, 12 - 5 + 8, तो आपको कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं प्लस माइनस का हो और मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी प्लस माइनस का एक साथ हो तो हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड का हो तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे हम कि 12 - 5 + 8 लिखा हुआ है तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले 12 - 5 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7, फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में भी है कि 3 + 4 - 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 + 4 है लिखा हुआ, तो पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 3 + 4 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद -2 कर देंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला भी है। मल्टीप्लाई में इस तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई जब साथ लगे हुए होंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों गिवन है मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमने पहले डिवाइड किया, लेफ्ट साइड से चलेंगे यानी कि इस साइड से, ठीक है। इस साइड से हम लेके जाएंगे तो 18 / 2, तो जब हम 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास 27 आ जाएगा। सिमिलर ये भी इसी तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे रूल 3, रूल 1 तो आपको समझ में आ गया कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड जब ये दोनों साथ साथ लगे होंगे तो हम हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। रूल 3 में लिखा हुआ है व्हेन देयर आर 2, अच्छा, मल्टीप्लाई विद प्लस और माइनस एंड डिवाइड विद प्लस और माइनस, तो मोर देन 2 ऑपरेशन देन we use Demas rule, and Demas D for division, M multiplication, A addition, S subtraction. The operation are used in the same sequence as given in Demas. अच्छा, यहाँ पे देखें इसमें लिखा हुआ है कि अगर मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई के साथ अगर डिवाइड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस लगा हुआ तो हमें डिमास रूल यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको डिमास रूल अभी समझाती हूँ कि वो होता क्या है, लेकिन पहले आप ये बात समझ लें कि मल्टीप्लाई के साथ अगर प्लस माइनस होगा तो हम डिमास रूल यूज़ करेंगे, और डिवाइड के साथ प्लस माइनस होगा तो हम डिमास रूल यूज़ करेंगे। वरना हम अगर मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस नहीं हुआ, डिवाइड की साइन हुई, तो हम रूल 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हुई कि मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस है या डिवाइड के साथ प्लस माइनस है तो हम वहाँ पे डिमास रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 + 9 × 5। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ क्या है, प्लस, तो मुझे यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है, डिमास रूल। डिमास रूल जो है वो डी डिवीजन को कहते हैं, एम मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, ए एडिशन को कहते हैं, और एस जो है वो सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि डिमास रूल किस तरह से शो करते हैं। ये देखें, डिमास रूल ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसका मतलब होता है कि आपको सबसे पहले डिवीजन करनी है। अगर क्वेश्चन में आपके पास डिवाइड की सिंबल लगी हुई है तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल लगी हुई है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एडिशन की लगी हुई है तो एडिशन करना है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास डिवीजन की लगी हुई होती है और एडिशन की लगी होती है, तो हमें समझ में नहीं आता हम पहले कौन सा सॉल्व करें। तो हम एडिशन पहले करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है फर्स्ट एडिशन, और फिर उसके बाद फर्स्ट डिवीजन, फिर उसके बाद एडिशन, ठीक है। तो यानी कि हाँ, अगर हमारे पास डिवीजन और एडिशन की साथ साथ लगी होगी तो हमें डिवीजन करना होगा, फिर उसके बाद एडिशन करना होगा। जैसे यहाँ पे जो है एग्जांपल दी हुई है 10 + 9 × 5। तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस लगा होगा तो हम डिमास रूल यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एडिशन और
4 जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है, हम इसकी मदद से जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले जो है वो डिवीजन करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साथ लिखा हुआ है, तो हम डिमास रूल की मदद से सबसे पहले क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन, तो हम पहले क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन। इसी तरीके से इस चार्ट के हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर उसके बाद एडिशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 5 ज़ा, तो पहले 9 5 ज़ा हम लिख देंगे 45, फिर उसके बाद प्लस और 10 एज इट इज उतारेंगे, 10 में 45 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55। इसी तरीके से डिवीजन का भी करेंगे, तो डिवीजन में हम यहाँ पे देखेंगे डिवीजन ये है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन जो है उसके बाद है 4th पे, तो पहले हम डिवीजन करेंगे फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे जो है पहले हम 55 को डिवाइड करेंगे 11 से, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, 6 और माइनस एज इट इज उतार लेंगे, फिर 6 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तीनों सिंबल्स गिवन है। अच्छा, यहाँ पे जो है पहले डिमास रूल के हिसाब से देखेंगे कि क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, डिवीजन की साइन ही नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन के दरमियान कौन सी वैल्यूज है, 45 और 4 और 1, तो हमने यहाँ पे पहले 4 1 ज़ा 4 कर लेंगे, और 8 माइनस एज इट इज उतार लेंगे, और 1 प्लस 3 जो है वो एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, जिससे हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया है वो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू को के यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 माइनस एज इट इज और प्लस 3 एज इट इज। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो हम डिमास रूल के हिसाब से पहले एडिशन होगी फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 में बल्कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो रूल 1 फॉलो हो रहा है, 8 माइनस 3, यानी कि माइनस के साथ जो है हमारे पास क्या आ रहा है 3। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि प्लस और माइनस जो है जब दोनों साथ आएंगे, प्लस माइनस साथ आएंगे तो हम रूल 1 लगाएंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो हम यहाँ पे डिमास रूल नहीं लगाएंगे, हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 8 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3, तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे जो है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ आ गया वहाँ पे हम रूल 1 फॉलो करेंगे, और जहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस आ गया या डिवाइड के साथ प्लस माइनस आ गया तो हम वहाँ पे रूल 2 फॉलो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम रूल 1 फॉलो करें और कहाँ हम रूल 2 फॉलो करें। अच्छा, एक्सरसाइज 1D पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 1D फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन नंबर 1 ये पार्ट में देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, उसके बाद हम ऐसी वैल्यू को माइनस करें कि हमारे पास 12 आ जाए। कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगी। फाइंड करने का तरीका ये है, ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से उतारा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 12। इसको फाइंड इस तरह से करेंगे कि पहले हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारे पास आ गया 20। अब 20 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 20 में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू माइनस करूं कि मेरे पास 12 आ जाए 20 में। अब ये मुझे फाइंड करना है तो मैंने क्या किया, 20 में से मैंने माइनस किया 12 तो मेरे पास आ गया 8। तो 20 में से जब मैं 12 माइनस करूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता तो मैंने यहाँ पे ले ली 1 पावर इससे, तो ये 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 बचा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे 8 आ गया। मैंने 20 में से 12 माइनस किया तो मेरे पास आया 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 20 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना 12, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी बाद में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे 8 ब्लैंक्स में आप फिल कर दिएगा। उसके बाद बी पार्ट में देखिए 9 + 5 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा, यहाँ पे जो है देखें प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम डिमास रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ क्या आ रहा है, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल 2 फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, रूल 2 में क्या था, डिमास रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। तो डिमास रूल में पहले क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हमने लिख दिया, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस माइनस है
तो अब हम डिमास रूल नहीं यूज करेंगे, अब हम रूल 1 यूज करेंगे। रूल 1 में क्या कहा था कि अगर प्लस और माइनस साथ लिखा हुआ तो हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड आपकी ये कहलाएगी, ये वाली। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आप लेके चलेंगे। तो 9 + 5 14 हो जाएगा, और 14 में फिर हम ऐसी ये वाली वैल्यू उतार लेंगे, माइनस भी और 8 भी, ठीक है। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। तो यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आप 6 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है C डैश मल्टीप्लाई 5 डिवाइड इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह से मैंने C पार्ट लिखा, डैश मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। अच्छा, ये पता है आपको कि 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से अगर मैं डिवाइड करूँ, 5 अंदर 5 बाहर, ठीक है। इस तरह से 5 1 जा 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब यहाँ पे देखें कि मैंने 5 को डिवाइड किया 5 से, तो मेरे पास आया 1। अब मुझे क्या लाना है कि ये इस वैल्यू के बराबर आ जाए। यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखूँ, यहाँ पे इस ब्लैंक्स में हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करें हम तो यहाँ पे हमारा 10 ही आ जाए। तो मैं 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, तो मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब देखिए 10 1 जा 10, ठीक है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। उसके बाद डी पार्ट में लिखा हुआ है 8 + 9 - 6 - 5 इज इक्वल टू 6। देखिए इसमें जो है प्लस और माइनस का है, तो यहाँ पे रूल 1 यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था रूल 1 यूज करेंगे जहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ होगी। तो रूल 1 में हमने पढ़ा था कि हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ होगी तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो 8 + 9 क्या हो जाएगा आपके पास, 7 माइनस एज इट इज 5 माइनस 5 एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद 17 में से माइनस करेंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर माइनस, फिर 5 आप एज इट इज उतारेंगे। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो आपने इस ब्लैंक में 6 फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट में लिखा हुआ है 6 + डैश -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6 में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करूं कि मैं और फिर उसके बाद उसको माइनस करवाऊं 8 से, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 6 + 2, अगर मैं 6 को प्लस करूंगी 2 में तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8, और 8 में से 8 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 6 + 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं 8 में से 8 माइनस करूंगी तो मेरे पास 0 आएगा ना, क्योंकि सिमिलर होती है। 6 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। अब यहाँ पे देखिए ना कि 6 है और यहाँ पे 8 है, तो मैं इसके अंदर पहले इसको अगर मैं 8 बना लूँ तो मेरे पास हो जाएगा ना 8 - 8 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, क्योंकि 6 में जब मैं 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली 8 बन जाएगा। जब 8 बन जाएगा तो 8 में से 8 माइनस कराएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा कि पहले मैंने इसको 8 बना दिया और -8 करा, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, कि मैं 6 में 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 8 में से 8 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए स्ट्रेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे आपको बताने की कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 + 1 - 6 इज इक्वल टू 4। ये बताना है कि यहाँ पे ये 4 के बराबर है या नहीं, ये वैल्यू 4 के बराबर है या नहीं। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व करें, ये वैल्यू 4 के बराबर है या नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये पार्ट को आप इस तरह से लिखेंगे, 9 + 1 - 6 इज इक्वल टू 4। किसके बराबर लेकर आना है हमें, 4 के। अगर 4 के बराबर आ गया तो यानी कि ट्रू है, और अगर 4 के बराबर नहीं आया तो ये फॉल्स है। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि 9 + 1, सबसे यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। रूल नंबर 1 लेफ्ट साइड वाला रूल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो हमने लेफ्ट साइड से यूज किया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 9 + 1 10 हो जाएगा, -6 एज इट इज आ जाएगा नीचे। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो यानी कि ये 4 के बराबर है, बिल्कुल 4 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। 4 × 5 - 3 इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ पे देखें 4 × 5 - 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई के साथ कौन सी साइन आ गई, माइनस की। तो अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मल्टीप्लाई के साथ
प्लस माइनस दोनों आए तब भी डिमास रूल यूज होगा, अगर एक आ जाए तब भी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ कौन सी साइन आ गई, प्लस की, माइनस की, सही है। तो हमें यहाँ पे जो है डिमास रूल यूज करना होगा, ठीक है। डिमास रूल में मैंने आपको बताया था कि पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। पहले डिवीजन होता है, डिवीजन की साइन यहाँ पे नहीं है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की साइन है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरह से, पहले मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई है, जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 4 5 20 और माइनस ऐसी 3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, 20 माइनस 3, सिंपल एक ही सिंबल लगा हुआ है तो हम इसको माइनस करवा देंगे, तो 20 माइनस 3 हो जाएगा 17 यहाँ पे हमारा आंसर आया है। तो क्या ये 88 इसमें लिखा हुआ है 8, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, लेकिन हमारे पास तो 17 आया है, तो ये फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे फॉल्स लिख देना है। उसके बाद सी पार्ट में देखें, सी पार्ट में है 49 डिवाइड बाई 7 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 17। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 40 इसमें देखें, इसमें कौन कौन से सिंबल्स लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं डिवाइड और एडिशन। तो मैंने आपको बताया था डिवाइड के साथ भी प्लस या माइनस का कोई भी सिंबल आए तो आपको डिमास रूल यूज करना है। डिमास रूल में क्या कहता है कि पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई की यहाँ पे साइन नहीं लगी हुई, तो आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको पहले डिवाइड करना है, बाद में एडिशन करना है। तो यहाँ पे आप सी पार्ट पे आ जाए, तो सी पार्ट पे हम देखें, यहाँ पे मैंने 49 को डिवाइड करना है 7 से, 49 अंदर 7 बाहर, तो 7 7 से 49 होता है, आपको पता है 7 7 से 49, तो हमारा आंसर क्या है 7। मैंने इस वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, 7 प्लस एज इट इज उतार लिया, 10 भी एज इट इज उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 17। तो इधर भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारा आंसर है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। उसके बाद डी पार्ट में देखें, डी पार्ट में लिखा हुआ है 54 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 46। यहाँ पे भी हम डिमास रूल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, साथ में माइनस भी आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिमास रूल यूज करेंगे। तो पहले आपको डिमास रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि एडिशन तो यहाँ पे है नहीं, तो उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे डी पार्ट पे आ जाए आप, तो डी पार्ट ये रहा, ठीक है, डी पार्ट। अब यहाँ पे हमने सॉल्व करना है इसको इस तरह से कि पहले हमें डिवाइड करना होगा, डिवीजन। अब यहाँ पे हमने 10 लिखा और 5 लिखा, क्योंकि डिवीजन के दरमियान कौन सा 10 और 5 है, तो 5 हमने बाहर, 10 अंदर, 2 5 10, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सही है। 0 में से 0 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं, 1 में से 1 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो हमने इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 2। मल्टीप्लाई की साइन ऐसे ही, 4 ऐसे, माइनस 54 ऐसे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी वही चीज आ गई है, यहाँ पे भी रूल 1 नहीं लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ गया, तो यहाँ पे भी डिमास रूल लगेगा। डिमास रूल में हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 4 2 8 हो जाएगा, और फिर उसके यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे मैंने जो है 4 को डिवाइड, पहले हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। इसको हमने इससे डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई 4 माइनस और यहाँ पे 54 एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे हम रूल 1 तो लगा नहीं सकते, क्योंकि प्लस माइनस साथ होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड साथ होता है, तो हम रूल 1 लगाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस साथ है, तो हम यहाँ पे डिमास रूल लगाएंगे। डिमास रूल लगाएंगे तो डिमास रूल पहले कहता है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, माइनस की साइन ऐसे उतार लेंगे, 54 ऐसे उतार लेंगे, 54 में 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। तो 46 यहाँ पे लिखा हुआ है 46, ठीक है। तो यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया है। तो हम यहाँ पे, तो ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे भी 46 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे ये ट्रू है, ठीक है। क्योंकि ये जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 46 आ रहे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, 46 आ रहा है हमारा आंसर। तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे। उसके बाद ई पार्ट में लिखे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई उसके साथ प्लस भी है और उसके साथ माइनस भी है, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे भी हम डिमास रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाए आप, इस तरह से क्वेश्चन उतरा हुआ है। तो डिमास रूल में पहले मल्टीप्लीकेशन,
ठीक है, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो 3 2 6, आपने यहाँ पे लिख दिया 3 2 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 2 6 आपने कर दिया, इसकी जगह पे आपने 6 लिख दिया, प्लस 4 माइनस 3 आपने एज इट इज उतारा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो आप कौन सा रूल यूज करेंगे, आप फर्स्ट रूल यूज करेंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में कहते हैं कि लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 + 4 लिखा हुआ है पहले, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10, 6 + 4 10 माइनस 3 एज इट इज उतार लेंगे, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है =9, तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 7, और यहाँ लिखा हुआ है ये 9 के बराबर है, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट पे जो है वो टिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है आ जाए ए पार्ट पे। इसमें लिखा हुआ है 3 × 5 + 8, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे प्लस के मल्टीप्लाई के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, प्लस की साइन लगी हुई है, तो यहाँ पे हम डिमांस रूल यूज करेंगे। पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद एडिशन होती है। तो पहले हम 3 5 15 लिखेंगे, प्लस 8 एज इट इज उतार लेंगे, 15 में 8 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 23 करेक्ट आंसर है। आपने यहाँ पे 23 पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में लिखा हुआ है 2 × 4 + 8 - 9, तो 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, डिमांस रूल यूज करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ प्लस और माइनस दोनों की है, ठीक है। तो 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे प्लस 8 माइनस 9 एज इट इज। अब यहाँ पे रूल 1 यूज करेंगे। रूल 1 में कह रहे हैं कि प्लस और माइनस जब हो तो आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं। तो 8 + 8 16 माइनस 9 एज इट इज उतार लेंगे, फिर उसके बाद 16 में 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 7, तो 7 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, आपने यहाँ पे टिक कर देना है। तो उसके बाद डी पार्ट पे आ जाए आप, सी पार्ट पे आ जाए आप 10 / 5 × 6 + 5। सी पार्ट में जो है यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई उसके साथ प्लस भी दे दिया, तो यहाँ पे हम डिमांस रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो जब आपने 10 को डिवाइड किया 5 से तो 5 अंदर 10 बाहर, 5 2 10 इस तरह से, तो आपका आंसर क्या है 2। तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, 10 और 5 की जगह पे आपने 2 लिख दिया, बाकी तमाम वैल्यू आपने मल्टीप्लाई से एज इट इज उतार ली, मल्टीप्लाई 6 + 5, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे वैल्यू उतार ली। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे भी हम डिमांस रूल यूज करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ प्लस की साइन है। तो डिमांस में कहते हैं मल्टीप्लाई पहले एडिशन बाद में, तो 6 2 12 हो जाएगा, प्लस 5 तो 17, तो 17 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, आपने यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद डी पार्ट में 18 - 4 + 9, यहाँ पे देखें इसको पहले हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे रूल 1 यूज करेंगे। रूल 1 में कहते हैं कि जब प्लस माइनस की साइन एक साथ लगी हुई होगी तो हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे, तो हमें जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है, यानी कि 18 - 4 + 9 करना है। तो 18 - 4 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे 9, तो 18 में 4 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है। 14 जब हमने इन दोनों को वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 14 + 9 एज इट इज हमने उतार लिया, फिर उसके बाद 14 में हमने 9 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 23, तो 23 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपने यहाँ पे 23 पे टिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद ई पार्ट में 4 + 8 × 3 - 20, तो पहले हम कौन सा डिमांस रूल यूज करते हुए मल्टीप्लाई की साइन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ प्लस भी है माइनस भी है, तो यहाँ पे हम डिमांस रूल यूज करेंगे। 8 3 तो 24 हो गया, 24 लिख दिया, प्लस की साइन 4 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 20 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लस और माइनस दोनों हैं, तो यहाँ पे हम रूल 1 यूज करेंगे, लेफ्ट साइड से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 24 4 + 24, तो यानी कि 24 में आपको क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, तो आप यहाँ पे 24 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, -20 आपने लिखा, ठीक है। अब उसके बाद 28 से माइनस करना है आपको 20, अब 28 से आपको माइनस करना है 20, तो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। ये आप माइनस करके लिख दिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, तो 8 जो है वो करेक्ट आंसर है। आपने यहाँ पे तो आप जो है यहाँ पे 8 पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 8 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, आप 8 पे टिक कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको मैं बी पार्ट सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। बी पार्ट, अच्छा ए और सी पार्ट आपका होमवर्क है। बी पार्ट देखें 8 3 1 × 5 0 0 /
1000। अच्छा यहाँ पे देखें 813 इसको मल्टीप्लाई करना है 550 से और डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ है, तो यहाँ पे हम रूल 1 यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ होते तो हम रूल 1 यूज़ करते हैं। और रूल 1 कहता है कि जब आप मतलब इस तरह से करेंगे, रूल 1 यूज़ करेंगे तो आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है, यानी कि हमें यहाँ से सॉल्व करना है। तो 831 मल्टीप्लाई बाय 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0 1 0, 0 3 0, 0 8 0, आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 0, फिर जब आप सेकंड नंबर पे आएंगे तो मल्टीप्लाई की साइन लगाई आपने, 0 1 0, 0 3 0, 0 8 0, आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद जब हम 2 डिजिट छोड़कर आएंगे तो फिर यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। फिर 5 1 5, 5 3 15, 15 का 5 यहाँ पे 1 पावर ऊपर, 5 8 40 और 41 का 1 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। उसके बाद एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 0 0 5 5 4 4 1 4, ठीक है। आपके पास ये वाली वैल्यू बन गई 415500। आपने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमारे ये आंसर आया था, आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डिवाइड की साइन उतारी आपने और 100 लिखा। अब यानी कि इस वैल्यू को डिवाइड करना है इसको 100 से। यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू उतारी, ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू उतारी 100 लिखा। अब यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे आपने 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया आपने यहाँ पे। अब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि यहाँ पे 100 है तो 100 को 4 टाइम में करूँगी तो 400 आ जाएगा, 5 टाइम करूँगी तो 500 बड़ा आ जाएगा। तो मैं इसको 4 से करूँगी तो 100 4 द 400, ठीक है। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 बचा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक और 5 उतार लूँगी ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक और हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा 100 से। तो 100 1 जा 100 हो जाएगा। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 55 जो छोटा नंबर है तो मैं क्या करूँगी 0 पर से उतार लूँगी, क्योंकि हमें 1 बाय 1 जो है पूरी वैल्यू को डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 550 है ना, तो 100 5 दा 500 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 6 से करूँगी तो 600 हो जाएगा बड़ा। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 बचा, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 बचा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया 50। अब मेरे पास एक और 0 बचा हुआ है, मैं 0 उतार लूँगी, ये हो जाएगा 500, 100 5 दा 500। तो मेरे पास आंसर क्या है 4155, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4155। उसके बाद अब आप करेंगे बाद डी पार्ट, देखें आप डी पार्ट में लिखा हुआ है 144 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देखें डी पार्ट सही है। एज इट इज़ हमने यहाँ पे उतार लिया, सॉल्व की हेडिंग डाली, एज इट इज़ सिमिलर हम दोबारा स्टेप में भी यही उतार लिया। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई डिवाइड भी लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, रूल 1 ही लगाएंगे, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ लिखा हुआ है। तो हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हुए आएंगे। 449 को डिवाइड करवाना है हमें 9 से, तो हमने यहाँ पे 444 डिवाइड करवाना है हमें 9 से। तो हमने क्या किया 9 1 जा 9, पहले हमने 2 डिजिट ले लिए, ठीक है। 14 बड़ा है किससे 9 से, तो हम 9 1 जा 9। अब 14 में से 9 माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो हमने यहाँ पे 4 उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54, तो 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ पे 4 में से 4 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचा, 5 में से 5 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16, यानी कि इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारे पास आंसर आएगा 16। तो यहाँ पे इस वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपने 16 लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज़, 4 एज इट इज़। उसके बाद अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो यहाँ पे 4 6 24, 24 का 4 नीचे 2 पर, 4 1 4 6 7, 4 1 4, और यहाँ पे 4 1 4, और यहाँ पे ऐड करें 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 64, यानी यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बी और डी पार्ट करवा दिए, ए और सी पार्ट आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सॉल्व करना है, तो मैं आपको ए और सी आपका होमवर्क है और बी और डी पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 माइनस 75 डिवाइड बाय 5। अच्छा, यहाँ पे देखें डिवाइड के साइन के साथ कौन सी साइन दी हुई है माइनस की, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, डिमास रूल लगाएंगे। डिमास रूल कहता है पहले डिवीजन बाद में सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे पहले डिवीजन करेंगे हम, डिवीजन में हम 75 अंदर और 5 बाहर, क्योंकि डिवाइड के साइन किस 2 वैल्यू के दरमियान है, 75 और 5 के दरमियान है, तो हमने 75 यहाँ पे लिखा और 5 बाहर। तो 5 1 जा
5 लिखेंगे हम। पहले 1 डिजिट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो 5 1 जा 5 करेंगे हम। तो यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2, ठीक है। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2। फिर उसके बाद 5 हम ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 उतार लिया। 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 15। तो हमने 75 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, 7 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15, ठीक है। 15 लिख दिया, माइनस ऐसे ही और 100 ऐसे ही उतार लेंगे। 100 में से माइनस करेंगे 15 को, तो इसका आंसर आएगा 85। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 85। उसके बाद डी पार्ट में लिखा हुआ है 28 डिवाइड बाय 4 प्लस 24। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिवाइड के साथ एडिशन की साइन दी हुई है, यहाँ पे भी हम डिमास रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिमास रूल के हिसाब से डिवीजन पहले होगा, एडिशन बाद में होगा। तो 24 डिवाइड बाय 4, 28 को डिवाइड करना है 4 से, 28 अंदर 4 बाहर, 4 7 जा 28, 8 में से 8 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं। आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 7। तो आपने यहाँ पे इस जगह पे जहाँ से आपने डिवाइड किया आपने इस जगह पे लिख दिया 7 प्लस एज इट इज 24 एज इट इज। 24 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 31। इस तरह से जब आप 24 और 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास 7 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा 11, 4 ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा 11, 7 में 2 ऐड और उसके बाद 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 31, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया बी और सी पार्ट, बी और डी पार्ट, आपको ए और सी पार्ट खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बी पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आ जाए आप 4 + 9 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे आपको कौन सा रूल यूज़ करना है? डिमास रूल यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। डिमास रूल यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे तो 3 9 अंदर 3 बाहर, 3 3 जा 9, तो आपके पास आंसर आया 3। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, इस पूरी वैल्यू की जगह पे आपने 3 लिख दिया, प्लस एज इट इज़ 4 एज इट इज़, मल्टीप्लाई एज इट इज़, 5 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस है, अभी भी यहाँ पे हम डिमास रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ कौन सी साइन आ रही है? प्लस की साइन आ रही है। तो डिमास रूल में क्या कहते हैं? पहले मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15। अब यहाँ पे प्लस एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 15 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो हमने यहाँ पे 19 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 8 प्लस 15 डिवाइड बाय 3। तो डिमास रूल यूज़ करते हुए हम कौन सा रूल लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी लगा हुआ है, तो पहले हम डिमास रूल यूज़ करेंगे। डिमास रूल यूज़ करेंगे अब यहाँ पे देखें, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व, ओके। यहाँ पे जो है पहले हम डिमास रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो पहले डिवीजन होती है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5 डिवाइड बाय 3, तो 15 डिवाइड बाय 3, 15 अंदर 3 बाहर, 5 3 जा 3 5 जा 15। तो हमारे पास आंसर आया 5। तो हमने पहले इसको सॉल्व किया, तो इसकी जगह पे हमने 5 लिख दिया, बाकी तमाम वैल्यू एज इट इज़, प्लस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 7 एज इट इज़ उतार लिया। अब यहाँ वाले स्टेप में देखें कि यहाँ पे प्लस माइनस तो है, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी डिमास रूल यूज़ करेंगे हम। तो 7 6 जा, डिमास रूल में मल्टीप्लाई पहले होता है, तो 7 6 जा 42 आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 42 आ गया। उसके बाद अब हम रूल 1 यूज़ करेंगे। रूल 1 में यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है, तो 42 में 8 माइनस करेंगे तो 34 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39। ये आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ए और यहाँ पे आपको ये पार्ट करना है, आपको ई पार्ट तक आपको ये काम आप खुद करना है, ठीक है, सही है। मैंने आपको जो है बी पार्ट करवा दिया है और मैंने आपको जो है डी पार्ट करवा दिया। आपको ए सी और ई पार्ट खुद करना है। यहाँ पे आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट। ई पार्ट तक आपको करना है, बाकी एफ जी एच पार्ट जो है आई पार्ट वो आप स्किप कर दें, ठीक है।